हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है सिलेंडर वर्सेस कोन में डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके में क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्यूबाइड वर्सेस क्यूब में डिफरेंस बताया था, उसके फॉर्मूले वहाँ दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर वर्सेस कोन, इनके फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि मेंसुरेशन पार्ट जो है बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव में आता है इसका। ठीक है, तो चलिए सिलेंडर और कोन, आपको फिगर तो पता है सिलेंडर कैसा होता है। इसके दोनों बेस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं और ऐसा होता है। आपने बहुत देखा होगा घर में जो आपके किचन में वो डिब्बे होते हैं वो क्या होता है, सिलेंडर होता है। और हम लोग सिंपली जो गैस चूल्हे के लिए सिलेंडर यूज़ करते हैं वो भी सिलेंडर शेप का होता है। तो सिलेंडर आपने देखा होगा दो, उसका क्या होता है सर्कुलर, और ये आपका जो है कर्व सरफेस होता है। इसके बाद से अगर कोन की बात करते हैं तो कोन में क्या होता है, बेस आपका सर्कुलर होता है लेकिन आपका क्या होता है जो दोनों जो कर्व सरफेस जो होता है एक पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए फिगर में क्या है। इसमें दो सर्कुलर बेस है, इसमें एक ही होता है, एक इसमें वर्टेक्स होता है। और इसमें रेडियस आपका जो सर्कुलर जो सेंटर वहाँ से रेडियस है ये हाइट है, और इसमें भी आपका रेडियस हाइट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, मतलब यहाँ पे जो आपके वर्टेक्स दोनों मिलते हैं तो इसको यहाँ से जो मीट करता है या ये मीट करता है इसको हम एल कहते हैं। कहीं कहीं एस भी लिखता है। दिस इज़ अ स्लेंट हाइट, जिसे हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पे ऊंचाई है, त्रिज्या है, और तिरछी ऊंचाई जिसे हाइट, रेडियस एंड स्लेंट हाइट कहते हैं। जबकि यहाँ रेडियस और हाइट मैंने यहाँ लिख दिया है, आर क्या है और एच क्या है। यहाँ पे एच, आर और एल क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितने फेजेस होते हैं, कितने एजेस होता है, कितना कॉर्नर होता है। तो अगर इसकी फेस की बात करते हैं तो आप एक घर में जो है कोई भी मतलब सिलेंडर शेप का उसको लेके देख भी सकते हो। तो फेस तीन होते हैं, दो आपके सर्कुलर होते हैं जो बेस और टॉप में होते हैं, और एक आपका कर्व वाला जो होता है। तो तीन फेस होते हैं। ठीक है, और एजेस की बात करें तो आपका दो सर्कुलर एजेस होता है, जहाँ पे ये जो आपका बेस है और जो आपका कर्व सरफेस जहाँ मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो आपका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो टू एजेस होते हैं, टू एजेस है ना। कॉर्नर इसमें कोई नहीं होता है। इसमें कॉर्नर जहाँ पे दो लाइन मिलते हैं है ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्नर, यहाँ पे नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, अब जैसा देखा कि इसमें फेसेस कितने होंगे, एक कम हो जाएंगे, एक आपका कर्व होगा और एक आपका सर्कुलर होगा। जबकि वहाँ पे आपके तीन थे, दो इक्वलेंट थे। तो कहीं कहीं आपको ये दो लिखता है, दो में इसको एक ही एक मानता है, लेकिन देखा जाए तो दो सर्कुलर को हम सेपरेट ले रहे हैं यहाँ पे। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स आपको दिख रहा है, यहाँ वर्टेक्स वन है। और उसके बाद से आपका एजेस की बात करें तो एजेस आपका क्या होगा, एक सर्कुलर और जो कर्व है जहाँ मीट करते हैं आपस में, ये जो आपका है। आप आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम आपने खाया होगा या आप कैप देखा होगा जोकर का, तो उसका शेप होता है। तो ये वन आपका सर्कुलर एजेस होगा। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए मतलब एजेस, कॉर्नर और फेसेस। ठीक है ना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पूछ ही देता है कि हाउ मेनी फेसेस इन सिलेंडर या इन कौन, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे शेप जो हैं हम लोग अक्सर यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े पिलर बनाते हैं या कभी कभी मतलब ऐसा टेम्पल में भी मतलब उन टाइप का शेप देते हैं। तो वहाँ पे आपका एरिया और वॉल्यूम निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम समझते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसका अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व मतलब साइड से पूरा कवर किया जाए। तो साइड से जब कवर करेंगे तो आपका ये सर्कुलर पूरा है, तो पेरीमीटर ऑफ द कर्व सरफेस कह सकते हैं, वो आपका भी सर्कुलर ही होगा पूरा। अगर कट करेंगे तो सर्कुलर, क्योंकि 3D है ना, तो हमने ऐसे बेस लिख दिया, लेकिन आपका कर्व सरफेस आपका सर्कुलर ही होगा। और इनटू हाइट, तो आपका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर आपका 2πr होता है। ठीक है, जैसे ये पूरा एक कवर करेंगे तो आपका 2πr होगा और इंटू हाइट, तो 2πr इंटू एच जो हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, CSA बोलते हैं। तो बेस का पेरीमीटर हमने बेस लिख दिया, लेकिन आपका ये जो पूरा आपका जो एक एंड से दूसरे एंड का जो पूरा कवर करेगा वो, और इंटू हाइट, तो 2πr हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल में क्या होगा, हम इसको साइड को तो कवर करते हैं, फिर नीचे बेस को भी कवर करते हैं, टॉप को भी। तो बेस और टॉप कैसा है, आपका सर्कुलर है। तो आपका टू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस एंड यहाँ टॉप भी होगा, इसका एरिया ऑफ द सर्कुलर कह सकते हैं, यहाँ पे सर्कल है ना, एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट कह सकते हैं। तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो 2πr तो आपका निकाल लिया है पहले से, और प्लस 2πr²। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr²। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए इसमें आपका कॉमन क्या है, 2πr, तो h+r, तो ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में 2πr ब्रैकेट में h+r, बहुत सिंपल है। 2πr प्लस ब्रैकेट में h+r, नहीं तो आप इस तरह से याद रखिए, नहीं तो ठीक है।
फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में भी बात करेंगे तो एरिया ऑफ द बेस कितना होगा। यहाँ पेरीमीटर ले रहे थे, कर्व सरफेस में एरिया लेते हैं इनटू हाइट। सेम देखिए यहाँ बेस का पेरीमीटर होगा इनटू हाइट। कभी कभी सवाल में ये और ये दे देता है, फॉर्मूले पर नहीं लगता है इसका, तो आप बोलेंगे रेडियस तो दिया नहीं है, वो तो दिया नहीं है, तो ठीक है ना। तो इससे फॉर्मूले से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका 2πr/h एरिया ऑफ द बेस कितना होगा, πr² होगा इंटू हाइट h हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आपका हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज़ द एरिया सर्कुलर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो सर्कुलर पार्ट का अगर एरिया पूछेगा तो सिर्फ 2πr² करेंगे इसका, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है। और अब आते हैं हम लोग इस पे आते हैं, क्या नाम है, कोन पे आते हैं। तो कोन पे मैंने आपको फेसेस, एजेस और वर्टेक्स बता ही दिया है। ओके, तो हम बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एच, आर और एल में रिलेशन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एच एल दे देता है, आर निकालना पड़ता है, कभी कभी आर एल दे देता है एच। तो आप जान रहे हैं, देखिए ये आपका क्या हो रहा है, जस्ट एक राइट एंगल बन रहा है, इधर मिला सकते हैं। दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको डायगोनल कहेंगे, दिस इज हाइपोटेनस, ये हाइट है आपका, ये रेडियस है। तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 10 परपेंडिकुलर होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको तीनों एक साथ नहीं देता है, कभी कभी आपको एल आर देता है तो एच निकालना होता है, कभी कभी एच एल देता है तो आर निकालना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये पाइथागोरस का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप जानते भी होंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया का हम इस तरह से नहीं बता सकते हैं, इसका थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका जैसे होता है आपका 2πr/h, इसका होता है πr/l होता है। एल इसमें क्या, स्लेंट हाइट, इसमें हाइट नहीं आता है, क्योंकि देखिए कर्व सरफेस में क्या हो रहा है, मतलब आपका एल ही इन्वॉल्व हो रहा है, एच तो नहीं आएगा। मतलब ऐसे सोच लीजिएगा, तो πr/l, कहीं कन्फ्यूजन होगा, एच होगा कि नहीं, एच नहीं होगा, क्योंकि साइड में आपका कर्व है तो एल लेना है। टोटल सरफेस एरिया में आप निकालेंगे तो πr कर्व सरफेस तो लेंगे, अब प्लस आपका एरिया ऑफ द बेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सर्कल है तो πr²। तो इसमें काम लेंगे तो πr ब्रैकेट में l प्लस आर। यहाँ क्या था, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, यहाँ πr ब्रैकेट में l प्लस आर। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं कि πr² इसका होगा किसका होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसको देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 1, 2 और 3। तो जान लीजिएगा 3 साइड के इक्वलेंट मान लीजिएगा, तो यहाँ 1/3 लगा दीजिएगा, ऐसे याद रखिए। अब πr², यहाँ भी πr² होता है, यहाँ भी πr² होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 1/3 क्यों होगा, जान लीजिएगा कोन आपका जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो 1/3 ऐसे ले लेंगे। मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसका प्रूफ करने का तरीका अलग है इसका, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको सिलेंडर वर्सेस कोन के फॉर्मूले बताए हैं और प्रॉपर्टी बताए हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन करने में ईजी होगा इसका, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।